अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम, हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं भी आपके अंदर एक एहसास पैदा करने के लिए कुछ बातें अर्ज़ करने को हाजिर हुआ हूँ। जिस एहसास के मुर्दा हो जाने के बाद हम भी जीते जी मुर्दा नजर आ रहे हैं। आज हम जमीन के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह हैं और हमारी हैसियत कतई तौर पर किसी तरीके की नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर एक सोच बनाई जा रही है, एक फिक्र बनाई जा रही है, हम दुनिया के लिए और दुनिया हमारे लिए। अफसोस की बात है कि इस सोच के अंदर मुसलमान भी गिरफ्तार हो गए और आज का मुसलमान भी यही सोचने में लग गया है कि हम दुनिया के लिए, दुनिया हमारे लिए, खाओ पियो मौज मस्ती करो और इस दुनिया से चले जाओ। ये बात तो अपनी जगह मुसल्लम है कि दुनिया हमारे लिए है। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है उसने जो कुछ जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया, लेकिन हमें दुनिया के लिए पैदा नहीं किया। दुनिया हमारे लिए है और हम खुदा के लिए हैं। लेकिन जब से हम दुनिया के बन गए
और दुनिया हमारी निगाहों में रच बस गई और दुनिया के गुलाम होकर के और दुनिया की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारनी हमने शुरू कर दी, तब से हमारा दिल भी मुर्दा हो गया और हम एक जिंदा लाश की तरह ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की तैयारी में हम इतनी ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं कि ये समझते हैं कि हम यहाँ से कभी जाने वाले नहीं हैं। और कभी ऐसा होता है कि इसकी तैयारी में इतने मुनहमिक हो जाते हैं कि अल्लाह के फ़राइज़, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और अहकाम शरइया की भी पाबंदी हमसे नहीं हो पाती। कभी इंसान ये तसव्वुर करता है कि अभी मैं जवान हूं, मौत को तो बहुत टाइम है। इस तरीके से इंसान मौत को अपने से काफी दूर जानते हुए, महसूस करते हुए अपनी जिंदगी दुनिया में खपाने की कोशिश करता है। आज मैं उसी सोच का करेक्शन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपको बता दूं कुरान और हदीस की रोशनी में कि सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कुरान कहता है वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर गिरोह के लिए एक वादा है। इज़ा जा अजलुहुम, जब वो वादा आएगा, ला यस्तअखिरून साअह वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा पीछे हो न आगे हो। ये वादा क्या है? ये मौत है। हर एक के लिए मौत के बारे में फरमाया गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत से किसी को फरार नहीं। इंसान मजबूत किले में रहकर भी ये तसव्वुर करे कि मैं महफूज रहूंगा, बॉडीगार्ड के दरमियान रहकर वो तसव्वुर करे कि मुझे मौत छू नहीं सकती, नहीं आ सकती, तो कुरान ने उसकी भी वजाहत फरमा दी। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो मौत आकर के रहेगी, अगरचे तुम मजबूत किले के अंदर हो। मजबूत किले के अंदर भी इंसान रहे तो मौत से नहीं बच सकता। और फिर कमाल की बात यह कि कौन कहां मरेगा वो भी किसी को खबर नहीं। कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती किस जमीन पर उसकी मौत वाक़ई होगी। हम नहीं जानते कब मरेंगे, हम नहीं जानते किस जमीन पर मरेंगे। जब हमसे ये चीजें ओझल रखी गई और हमसे इन चीजों को छुपाया गया और ये बात हमारे जहन में उतार दी गई कि मौत से हम नहीं बच सकते, तो जब ये चीज हमें बता दी गई है और कब मरेंगे, कहां मरेंगे, इसका भी हमें इल्म नहीं, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो आइए मैं हदीस की रोशनी में इसकी वजाहत कर दूं ताकि आप समझ सकें। दो घर कुरान ने बताए, मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। दो घर, एक जमीन का, दुनिया का, एक आखिरत का, दोनों की वजाहत फरमा दी। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? खेल कूद। कुरान ने इस दुनिया की जिंदगी को खेल कूद बताया। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्नद दारल आखिरा लहियल हयवान, दुनिया की जिंदगी खेल कूद की जिंदगी है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। यहां तुम मरोगे, लेकिन जब आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फज़्ल से जन्नत अता फरमा देगा तो फिर वहां मौत तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। वहां तुम्हारी पोजीशन ये होगी, तुम जो चाहोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, जो लोग दुनिया की जिंदगी में इतने मुनहमिक हो गए, इतने डूब गए कि इसी दुनिया को जमा करने की खातिर उन्होंने न हलाल का ख्याल किया, न हराम का ख्याल किया, न रब की रजा का ख्याल किया, न रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का ख्याल किया, बल्कि डूब गए इस दुनिया की जिंदगी के अंदर। उन्हें इस चीज को जहन के अंदर महफूज रख लेनी चाहिए कि ये सब कुछ यहां रह जाएगा, कुछ अपने साथ लेकर के नहीं जाओगे। इंसान उसको खुशनसीब समझता है जिसके पास मालो जर की कसरत हो। हाँ, हलाल कमाई के जरिए अगर अल्लाह ने किसी को मालो दौलत बेपनाह अता फरमाई है तो हलाल जराए से कमाई जाने वाली दौलत की बुनियाद पर उस मालदार को अच्छी निगाह से देखना चाहिए, इसलिए कि फिर वो मालदार जो है वो अपनी दौलत को हराम कामों में खर्च नहीं करता, हलाल कामों में खर्च करता है। लेकिन वो लोग जो अय्याशी के जरिए दौलत कमाते हैं, जो जुए के अड्डे के जरिए दौलत कमाते हैं और उसके बाद उनके पास लंबी कारें और लंबी कोठियां हैं, उन्हें देखकर अगर आदमी उन्हें खुश नसीब समझता है तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि खुश नसीबों की जो अलामत हुजूर ने बयान फरमाई उनकी जिंदगी में आपको नजर नहीं आएगी। आप जानते हैं हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शकावत यानी कि बदबख्ती, उस शख्स की बदबख्ती की 4 अलामतें हैं जिसमें ये 4 अलामतें तुम देख लो, समझ लेना कि वो इंसान खुश नसीब नहीं है। 4 अलामतें। पहली अलामत आंखों का खुश्क हो जाना। ना अल्लाह के डर के सबब से वो रो रहा है, ना अज़ाबे जहन्नम की वजह से वो रो रहा है, उसकी आंखें इतनी खुश्क हो चुकी हैं कि अल्लाह के खौफ की वजह से, गुनाहों की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, अज़ाबे इलाही के तसव्वुर से वो रो नहीं रहा। उसकी आंखें एकदम खुश्क हो चुकी हैं। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हुए दिखाई देते, मौलाना हमें तो रोना ही नहीं आता। अगर कोई कहता है कि मौलाना मुझे आंसू मेरी आंख से नहीं निकलती, और मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे हैं जो काबे के सामने जाकर भी नहीं रो पाते। ऐसे बहुत सारे हैं जो सुनहरी जालियों के सामने पहुंचते हैं तब भी उनकी आंखें नम नहीं होती। अरे वहां नहीं गए, यहां भी किसी के इंतकाल पर उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते और वो कहते मेरा दिल तो बहुत मजबूत है। मियां, ये दिल मजबूत नहीं है, ये बदबख्ती की अलामत है। कुरान ने कहा फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। अगर हम सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पाक का जायजा लें तो वो अल्लाह के डर से इतना रोते थे कि उनकी आंखों के पास बाकायदा आंसुओं के निशान बन चुके थे। तो अगर आंखें खुश्क हो जाएं तो समझ लेना ये खुशबख्ती की अलामत नहीं है। और अगर कोई बंदा गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की कोई बात सुनकर रो पड़ता है तो हुजूर फरमाते हैं वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में जब कयामत के खौफ, अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकलते तो वो उन आंसुओं को लेकर अपने बदन पर मला करते। लोग पूछते थे कि आप ये आंसू बदन पर क्यों लगाते हैं, तो जवाब में फरमाते जिस हिस्से पर ये आंसू पहुंचेंगे अल्लाह उन हिस्से को जहन्नम की आग से बचा लेगा।
आज आप देखिए लोगों के दिल इतने सख्त हो गए। पहली अलामत आंखों का खुश्क हो जाना, नहीं रो रहे लोग, अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का खौफ निकल गया, और खास तौर पर उनके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया। बड़ी मादरत के साथ किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, जिसके पास मालो ज़र बहुत ज्यादा है वो सोचता है मुझे क्या, मैं क्यों रो, वो रोने को अपनी बुज़दिली तसव्वुर करता है, नहीं रोता। तो पहली अलामत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना ये बदबख्ती की अलामत है। दूसरी अलामत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल का सख्त हो जाना, बदबख्ती की ये अलामत है, दिल का सख्त हो जाना। अब आज दिल कितना सख्त हो गया है, आप देख लीजिए, इतना दिल सख्त हो गया है, इतना दिल सख्त हो गया है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई मुसीबतें, कोई परेशानी या किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ उसके दिल पर असर अंदाज होती ही नहीं, इतना सख्त दिल हो गया। सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए एक सहाबी, और उनको टेंशन था इस चीज का, दिल की सख्ती का। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है, हुजूर कोई नुस्खा अता फरमाए जिससे मेरा दिल नरम हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, दिल का सख्त होना ये बदबख्ती की अलामत है। मोमिन का दिल नरम होता है, नरम गुदाज उसका दिल होता है, बड़ी अजीब उसकी कैफियत होती है दिल की। तीसरी अलामत जिसको खास तौर पर समझने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबख्ती की एक अलामत यानी तीसरी अलामत यह है, लंबी उम्मीदें लगाए रखना या बांधे रखना। आज इस चीज के अंदर इंसान की रफ्तार है, लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस लंबी उम्मीद के अंदर आदमी सब कुछ भूल गया, ना अल्लाह का डर रहा, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बस लंबी उम्मीद लगाए बैठा है। क्या सोच रहा है? तवज्जो चाहूंगा। सोच ये रहा है मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए रहने के घर का इंतजाम करना है, उनके लिए दुकान का इंतजाम करना है। बहुत अच्छी चीज आप सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंतजाम करना है उसे मालूम है आपको क्या इंतजाम करना है? सबसे पहले उस बच्चे का इंतजाम ये करना है जिसको कुरान की रोशनी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोच अता फरमाई, और वो सोच क्या थी? जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, एक फिक्र अता फरमाई, दुआ के जरिए फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की विलादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। अब बच्चे की फिक्र क्या कर रहे हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। पता चला हम जिस चीज की फिक्र कर रहे हैं उसका जिम्मा खुदा ने लिया है, और नमाज का पाबंद बनाने की जिम्मेदारी हमारे सर पर अल्लाह ने रखी। हम अपनी औलाद को नमाज का पाबंद नहीं बना रहे, और बहुत सारे लोग अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र के अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे, जायज और नाजायज का ख्याल नहीं कर रहे, और इस तरीके से अपनी जिंदगी की साअतों को गुजार रहे हैं।
कि उनके बच्चे भी कतई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ माइल नहीं हो पाते। लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें बर्बाद कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें ख्वाहिश का गुलाम बना दिया है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हो सकता है किसी के हाशिए ख्याल में ये बात आए कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मकान, तिजारत, ये सारी चीजों का करना क्या गुनाह है। मैंने इसके बारे में आज कहता हूं, न कल कहूंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल ये गुनाह नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी तो देखो, आपका बच्चा, मेरा बच्चा इस जमीन के ऊपर कब तक जिएगा? एक न एक दिन तो जाना है ना, उस जगह जहां हमेशा रहना है। उसके बारे में हमारी औलाद के लिए हमने क्या तैयारी की, इसको कुरान ने मेंशन किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अपने आप को जहन्नम की आग से और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं पूछना चाहता हूं, कभी हमने अपनी औलाद की इस चीज की फिक्र की कि हमारी औलाद उस रास्ते पर न चले जिस रास्ते पर चलने के बाद उसकी आखिरत बर्बाद हो और जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर वो गिरफ्तार हो जाए? हमने कभी नहीं सोचा। हमने सोचा हमारे बच्चे के लिबास अच्छे हों, हमारे बच्चे का घर अच्छा हो, उसकी बाइक अच्छी हो, उसकी कार अच्छी हो, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। हमने इन सारी चीजों की फिक्र की, इस चीज की फिक्र नहीं की कि हमारी औलाद का मुस्तकबिल इस एतबार से ताबनाक हो कि हमारा बच्चा जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बच जाए, नमाज का पाबंद बन जाए। और फिर लंबी उम्मीद इसके साथ साथ, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा, मुझे कमा कर खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सारे तसव्वुरात अपने बच्चे के सिलसिले में इंसान बांधता है। क्या कभी हमने ये तसव्वुर भी बांधा जिसे हुजूर ने अता फरमाया है? और वो तसव्वुर ये है, मरने वाला जब मरता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, इल्म, सदक़े जारिया और नेक औलाद। कभी हमने ये सोचा कि हम अपने बच्चे को नेक बनाएं ताकि मरने के बाद यही हमारा बच्चा हमारी नजात का जरिया बन जाए? नहीं, बुढ़ापे का सहारा तो समझा, नजात का सहारा नहीं समझा, नजात का सामान नहीं समझा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी इस तरीके से दुनिया में डूब चुकी है, दुनिया की मोहब्बत के अंदर, कि हमें कोई आखिरत की तैयारी की फिक्र नहीं। और ये बात याद रखें, मौत कब कैसे आएगी कोई नहीं जानता। चौथी अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दुनिया की हिर्स। 2 का 20, 20 की 40, 40 का 4000, ये दुनिया का हिर्स, दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच। ये किसी के दिल में पैदा हो जाए तो समझ लेना कि ये इंसान बदबख्त हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया जमा न करो, लेकिन दुनिया से ज्यादा आपको जिस चीज की फिक्र करनी है वो ये है, जहां हमेशा रहना है वहां के लिए तैयारी करो, जहां हमेशा रहना है वहां का इंतजाम करो। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, दुनिया में जितने भी मजहब के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीजों का सब इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका नाम मौत है।
मुसलमान भी जानता है कि मुझे मरना है, हिंदू भी जानता है मुझे मरना है, ईसाई भी जानता है मुझे मरना है, यहूदी भी जानता है मुझे मरना है, और सब जानते हैं कि मौत है। और मौत का एक नाम कुरान में यकीन भी है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि यकीन हासिल हो जाए, यानी जिंदगी की साहतें मुकम्मल हो जाएं, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की बंदगी करो। जब हम जानते हैं कि मौत यकीनी है, जब हम जानते हैं कि मौत बरहक है, और जब कुरान ने कह दिया कि मौत का वक्त किसी को नहीं खबर, जब कुरान ने बता दिया कि जमीन पर मरोगे नहीं मालूम, कुरान ने यह बता दिया कि तुम मजबूत किले के अंदर रहोगे तब भी मौत से नहीं बच सकते, तो पता चला कि हम जो सामान जमा कर रहे हैं वो तो 100 साल का जमा कर रहे हैं, और हाल यह है कि हमें पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जरिए मेंशन किया है, और बड़ा जबरदस्त फरमान है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या पूरा बयान करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुना तो हजरत उसामा इब्न ज़ैद के बारे में कुछ फरमाया, और उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया मौजू की मुनासिबत से, पूरी तवील हदीस है, मैं उस पूरी हदीस को बयान नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो आज के मौजू की मुनासिबत से है, मैं उसको पेश करता हूं। कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिनकी इजाजत के बगैर मौत का फरिश्ता उनकी रूह भी कब्ज करने की ताकत नहीं रखता। याद रखे, किसी नबी की रूह फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर कब्ज नहीं कर सकता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की, हुजूर फरमाते हैं कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, और उसके बाद आगे फरमाते हैं, जब मैं आंख खोलता हूं तो समझता हूं कि हो सकता है कि आंख के पलक के बंद, आंख को बंद करने से पहले हो सकता है अल्लाह मेरी रूह को कब्ज फरमा ले। आंख की बात, पलक के झपकने से पहले। और आगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लुकमा मैं मुंह में रखता हूं तो सोचता हूं कि इस लुकमे के चबाने से पहले हो सकता है ये लुकमा हलक ही में अटक जाए और मेरी रूह परवास हो जाए। सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हुजूर इस इरशाद के जरिए अपने गुलामों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ख्वाहिश की पैरवी न करो, लंबी उम्मीदों में जिंदगी न गुजारो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी मौत कब वाक़े होगी, और ये बात यकीनी है कि मौत वाक़े होगी। इसलिए तुम्हें करना क्या है, इसको आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसकी तफसीर के अंदर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत मिलती है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब फरमाते, तकरीर करते, तो कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पता नहीं जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी भी कि नहीं। और उसके बाद फरमाते, लोग पूछते हुजूर किस चीज में जल्दी करें, फरमाते नेकी करने में जल्दी करो, इसलिए कि मरने के बाद कोई और चीज काम नहीं आएगी, तुम्हारी नेकी ही तुम्हें काम आएगी। आज हमारा हाल क्या है? गुनाह में तो आज का मुसलमान टाल मटोल नहीं करता, लेकिन नेकी में टाल मटोल करता है। जब नेकी की बात आ जाए तो सोचता है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे,
और वो न कल आती है न फिर कभी कर पाता है, उससे पहले मौत का फरिश्ता उसकी रूह परवास करके लेके चला जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का जब गफीर है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे तुम्हारे सिलसिले में सिर्फ दो बातों का खौफ है, सिर्फ दो चीजों का खौफ। और वो दो चीजों का खौफ क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला खौफ ये है कि कहीं तुम ख्वाहिश के गुलाम न बन जाओ, और दूसरा खौफ ये है कि लंबी उम्मीदें तुम्हें आखिरत फरामोशी का शिकार न कर दें। आज मुसलमानों की जिंदगी का हाल ये है, हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा हुआ है, और जब किसी आदमी की पोजीशन ये हो जाए कि वो ख्वाहिश का गुलाम हो जाए, तो ख्वाहिश के गुलाम और ख्वाहिश की पैरवी की बुनियाद पर हक उससे ओझल हो जाया करता है, फिर वो हक के रास्ते पर चलने की जसारत नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ख्वाहिश के गुलाम बनने की बजाय, ख्वाहिश का बंदा बनने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बंदगी करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की इताअत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब किसी इंसान की आदत ख्वाहिश के सामने सरेंडर होने की हो जाए, फिर वो अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल नहीं होता। अब आप देखें ना, एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, खूब गोश्त मुर्गी बकरा सब मिलता है, खाइए खूब शौक से। और अब तो हाल ये हो गया कि कहीं का भी खा लो और किसी का भी खा लो। और एक जुमला मुसलमान कहता है, ये मौलाना, मैं आपको एक टूर वाले की बात बताऊं, मैं न्यूयॉर्क जा रहा था और इत्तेफाक से सऊदी से जिद्दा एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए। मैं लॉन्च में था, इत्तेफाक से वो भी लॉन्च के अंदर मुझे मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। बोले मैं भी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर बातचीत चलने लगी। उसने कहा मैं मौलाना लोगों को अपने टूर में नहीं लेता। सही साहब सुनिएगा, कारी साहब, मैं मौलाना लोगों को अपनी टूर में नहीं लेता हूं। तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। मैंने कहा भाई क्यों? कहा ऐसा होता है कि वो हमारी टूर के लोग जो है ना, वो खाना खाते हैं ना, गोश्त हाथ में लेते हैं, अरे ये हलाल नहीं है, बेचारे का लुकमा हाथ से गिर जाता है, तो हम ये सब फतवे लगाने वालों को साथ में नहीं लेते। ये हाल है। और मैं आपको मदीने मुनव्वरा की बात बताऊं, एक होटल में खाना खाने के लिए हम पहुंचे, तो होटल वाले से हमने कहा कि भाई, वेटर से हमने कहा बेटा जरा ये बताओ कि ये गोश्त हलाल है या मशीन का ज़बीहा है, बाहर का है या कैसा है? बस उसका जुमला सुनिए, तारीखी जुमला। उसने कहा हजरत हलाल कहूंगा तो ईमान चला जाएगा और हराम कहूंगा तो नौकरी चली जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो खाएं चाहे तो न खाएं। आज का मुसलमान क्या खाओ जो खाना है। कुरान कहता है नहीं, कुलू मिनत तय्यबात, हलाल चीजों में से खाओ। हर चीज खाने की नहीं होती, और अगर तुम हलाल और हराम की तमीज के बगैर सब कुछ खा रहे हो तो तुमसे तो जानवर अच्छे कि शेर के सामने अगर आप घास रख दो तो शेर नहीं खाता, और बकरी के सामने मुर्दार रख दो तो बकरी नहीं खाती, इसलिए कि बकरी जानती है कि मेरी गिजा घास है और शेर जानता है कि मेरी गिजा ये है। आप जरा सोचो, जानवर भी अपनी गिजा की तमीज करता है, और आज का इंसान सब कुछ खाता है। और फिर जब ये खाता है तो इसके असरात उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं, फिर हराम काम, फिर बदकिरदारियां, फिर बदकारियां। तो सब कुछ खाने के लिए नहीं है, हलाल खाओ और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो।
अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आप देखें कहां जा रही है हमारी कौम। ख्वाहिश फला ढाबे पे खाने जाना है, फला होटल में खाने जाना है, कोई गर्ज नहीं से कि बनाने वाला कौन, ज़बा करने वाला कौन, गोश्त कहां से आया, क्या बड़ा टेस्टी बनाता है, जाना है खाने के लिए। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि ख्वाहिश का इतना गुलाम वो बन जाए, अल्लाह खैर फरमाए, उस कौम का मुस्तकबिल कभी ताबनाक नहीं हो सकता। अब आइए मैं आपको बताऊं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान का ख्याल नहीं करते और ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश के गुलामों के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है और ख्वाहिश की पैरवी करने वालों के सामने से हक ओझल हो जाता है। इसके बाद में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीद। लंबी उम्मीद यार कल कर लेंगे, यार छोड़ो नबी, ये कहां कल से फजर की नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। अरे मौलाना बस 3 वक्त की शुरू की है हमने, बस दुआ करें 5 वक्त की हो जाए। ये सारी बातें लोग कहते हैं। अब जब कोई लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो पहला नुकसान क्या है? इबादत को छोड़ना और उसमें सुस्ती करना, ये पहली बीमारी उसे लग जाती है। फिर वो इबादत छोड़ता है। नमाज गई, अरे यार ठीक है कल मुझे फजर में मत उठाना, कल से उठाना, कल से कोशिश करूंगा। ये लंबी उम्मीद वाला। और इबादत भी करेगा तो उसके अंदर इतनी सुस्ती होगी कि मुर्दे की तरह। ये लंबी उम्मीद वाले का हाल होता है। और जिसको लंबी उम्मीद नहीं होती, जो मौत को निगाहों के सामने देखता है, उसका हाल क्या होता है समझाऊं आपको? बहुत अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी। किसी कैंसर के मरीज को डॉक्टर कह दे कि बस अब इस पेशेंट को घर पे लेकर के जाओ, पता नहीं कब तक ये जिएगा, ला इलाज ये मरीज है, इसे घर पे लेके जाओ। अब उस कैंसर के मरीज को घर पे लेकर के जाएंगे, उसके सामने गंदी पिक्चर लगाए कि बंद करो बंद करो, ये क्या लगाया हो, उसके हाथ में तस्बीह आ जाएगी, वो इस्तिगफार करना शुरू कर देगा, वो अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर देगा, वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देगा, वो माबूदे बरहक को राजी करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसे यकीन हो चुका है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं हूं। उसकी लंबी उम्मीद खत्म हो गई। इस लंबी उम्मीद के खत्म होते ही वो इबादत में लग गया, रियाजत में लग गया, तस्बीह में लग गया, तहलील में लग गया और गुनाहों से बच गया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार होने वाला इबादत में सुस्त हो जाता है और उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरनी शुरू हो जाती है। ये हुजूर के इरशाद का मफ़हूम है। क्या ये लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह नहीं कर दिया? आइए दूसरा नुकसान लंबी उम्मीद का क्या है? फरमाया गया तौबा न करना और उसमें टाल मटोल करना। अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो जी रहे हैं, अभी तो ये है, अभी तो वो है, कल से तौबा, कल तौबा कर, अरे बड़ी रात को तौबा कर लेंगे, फिर कभी तौबा कर लेंगे। गुनाहों के धब्बे दिल पर लगे हुए हैं और नहीं मालूम कि मौत कब वाक़ई होगी, कुछ नहीं जानते, फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, जिसको ये मालूम हो कि मौत कभी भी आ सकती है, वो कभी भी लंबी उम्मीद नहीं रखेगा, वो तौबा में जल्दी करेगा। तीसरी चीज, आखिरत छोड़कर दुनिया में मशगूल हो जाना और मालो दौलत जमा करने में लग जाना। आखिरत को भूल गया, इसलिए कि मरने का तसव्वुर निकल गया। जब आखिरत भूल गया, ये कौन जो लंबी उम्मीद रखता है वो आखिरत भूल जाता है। उसे ख्याल ही नहीं कि एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना है।
रब कदीर जल्ल जलालहू को मुंह दिखाना है, ये तसव्वुर उसके जहन से ओझल हो जाता है। तो उस इंसान की सिचुएशन ये बन जाती है कि वो माल और दौलत जमा करने में लग जाता है और दुनिया में डूबा रहता है, आखिरत का ख्याल नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, कुरान में वाकयात के अंबार लगे हुए हैं ऐसे लोगों के जिनके पास दुनिया की दौलत इतनी थी, किसी के पास आज के दौर में इतनी दौलत हो ही नहीं सकती। फिरऔन के बारे में आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा उसके खजाने की चाबियां इतनी थी कि उन चाबियों का मामला यह था कि कई ऊंटों पर उसकी चाबियां लादी जाती थी, इतना कारून का खजाना था। लेकिन बचा नहीं, बचा। खजाना लेकर के गया नहीं। एक तवज्जो तलब बात है, तवज्जो तलब। बंदा कहता है ये बंगला मेरा है, बंदा कहता है ये गाड़ी मेरी है, बंदा कहता है ये दौलत मेरी है। लेकिन जब जिस्म से रूह परवास करती है ना, तब तसव्वुर में मौला कहता हुआ नजर आता है, मेरे बंदे सब साथ में लेकर जाकर तेरा है। तू कहता है ना ये मेरा है, लेकर जा अपने साथ। ले जाता है कोई, घर भी छोड़ दिया, माल भी रह गया, और गरीब जो कफन पहनता था वही कफन पहन करके वो चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है, बंदे तू तो कह रहा था ये मेरा है, तो जवाब मिलेगा तेरा कुछ भी नहीं, ये तो तुझे इस्तेमाल करने के लिए मैंने दिया था। अब मैं जिसे चाहूंगा उसे मिलेगा, सब कुछ मेरा है, तेरे चाहे से कुछ नहीं हो सकता। क्या है हमारा, क्या है हमारा? वो लोग जो अय्याशी में जिंदगी गुजारते हैं, बुराइयों में जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ी सी माफी के साथ अर्ज करूं, दादागिरी और गुंडागर्दी में जिंदगी गुजारते हैं, दोस्त जमाने में जिंदगी गुजारते हैं, शराब के अड्डे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं, तवाइफों के कोठे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं, और समझते हैं हमारा रोब हम बड़े। मियां, जब मौत का फरिश्ता आएगा कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ऐसा काम करके इस दुनिया से न जाओ कि मरने के बाद दुनिया बुरे नाम से पुकारे। ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद दुनिया कहे कितना अच्छा इंसान था, और तुम्हें याद करके कहे कि अल्लाह ताला उस जैसा हमें भी बना दे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो लंबी उम्मीद, तौबा में टाल मटोल, आखिरत की तैयारी में सुस्ती, ये सारी चीजों के अंदर गिरफ्तार करती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल की सख्ती और आखिरत को भूल जाना ये भी लंबी उम्मीद की वजह से है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और इरशाद गिरामी आप समाअत फरमाएं, और उस इरशाद गिरामी को हमेशा के लिए जहन के अंदर महफूज रख ले, ताकि आप पता चले कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के इरशादात के अंदर किस हद तक हिकमतें हैं और किस हद तक बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हामिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, फरमाते हैं, अगर आप सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं, उस पल को याद रखते हैं, यानी मौत को याद रखते हैं, मरने को याद रखते हैं, तो फायदा क्या है? उसके बारे में एक जलील क़द्र सूफी कामिल हजरत अबू हामिद लिफाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल फरमाया, जो कसरत से मौत को याद करेगा उसे 3 इज्जतों से मुअज़्ज़ज़ कर दिया जाएगा। पहली चीज, तौबा की ताजील, यानी तौबा करने में वो जल्दी करेगा। जो मौत को याद करता है वो तौबा करने में जल्दी करता है कि पता नहीं कब मौत वाक़ई हो जाए। अब तौबा करने से कौन सी इज्जत मिलती है? तो कुर्बान जाइए, मेरा रब फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। कितनी बड़ी इज्जत है कि इधर तुम तौबा करते हो, उधर मौला तुमसे प्यार करना शुरू कर देता है। तो तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी इज्जत फरमाते हैं
कि मौत को याद करने वाला बंदा तौबा में जल्दी करता है। दूसरी चीज कूत यानी गुजर बसर के लायक रोजी पर कनात करता है, यानी उसके पास इतना है कि गुजर बसर उसका हो रहा है, खा पी कर आराम से जिंदगी गुजार रहा है, तो उसको कनात अता कर, यानी उसको कनात कहते हैं। और अल्लाह ताला उसे कनात की दौलत अता फरमाता है। और हदीस शरीफ के अंदर है, मन कना जल्ला व मन तमा ज़ल्ला, जिसने कनात इख्तियार की, जो कुछ अल्लाह का शुक्र है, तो उस कनात इख्तियार करने वाले के बारे में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा देता है। और जो लालची होता है ना, अल्लाह उसको जलील कर देता है। तो मौत को याद करने वाला, पहली इज्जत तौबा में जल्दी, दूसरी इज्जत कनात पसंद उसे बना दिया जाता है, और तीसरी चीज क्या है मालूम है? इबादत में निशात यानी दिलचस्पी और चुस्ती। वो बहुत दिलचस्पी के साथ इबादत करता है, जमकर इबादत करता है, इबादत का कोई वक्त जाने नहीं देता, इतना चुस्त होता है इबादत के सिलसिले के अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इबादत में चुस्ती ये भी मोमिन की कामयाबी की अलामत है। इसलिए कि मुनाफिक जब इबादत करता है तो सुस्ती से करता है, और मोमिन जब इबादत करता है तो चुस्ती के साथ इबादत करता है। तो ये तीन चीजें उसे अल्लाह ताला किसको? मौत को याद रखने वाले को अता करता है। और जो मौत को भूल गया, जो मौत को भूल गया, तो फरमाया उसे 3 सजाएं मिलेंगी। मौत को भूल जाने वाले को 3 सजाएं मिलेंगी। पहली सजा, तौबा में टाल मटोल के कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, यानी जो मौत को भूल गया उसे पहली सजा ये मिलती, सजा है। अब यहां एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बंदे इबादत नहीं करते, कहते हमारे पास तो सब कुछ है, क्या कमी है? मस्जिद में वो जाए जिसके पास कुछ ना हो। और दूसरी चीज ये है कि हराम कारोबार करते हुए आदमी अगर माल खैरात करता है, उसे जिस्म में कोई तकलीफ नहीं आती और कोई परेशानी नहीं आती, तो फिर वो कहता है यार मैं अगर गलत होता तो मुझे माल थोड़ी मिलता। तो ये बात याद रखें, खुशबख्ती की अलामत ये नहीं कि आपके पास माल ज्यादा आ जाए, बल्कि सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, अगर कोई गरीब है और उसे अल्लाह सजदे की तौफीक अता करता है तो वो खुशबख्त है, और अगर कोई मालदार है और अल्लाह उसे सजदे की तौफीक नहीं अता करता तो समझ लेना कि वो बदबख्त है। इसलिए कि अल्लाह जिससे खुश होता है उसे भी रोजी देता है, जिससे नाखुश होता है उसे भी रोजी देता है, लेकिन सजदे की तौफीक सिर्फ उसे ही देता है जिससे मेरा मौला राजी होता है। सद्दे की तौफीक से उसे कभी अकड़ना नहीं। अरे मैं तो यार जुमा पढ़ लेता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर ये कहना कि मेरे पास कोई कमी नहीं, ये आपके दिल की सख्ती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से आपको सजा है कि उसने अपनी याद से आपको गाफिल कर दिया है। ये सजा है उसकी तरफ से। तो जब कोई इंसान मौत को भूल जाता है तो तौबा में टाल मटोल करता है। और दूसरी चीज, बकदरे किफायत माल पर रजा का तर्क, यानी उसके पास अगर है, इस सजा को ज़हन में रखिएगा। और मैं समझता हूं कि मौत को भूल जाने की यह सजा तकरीबन, अल्लाह खैर फरमाए, मैं नहीं कह सकता कितने लोगों को इसकी सजा मिल रही है। अल्लाह हम सब के हाल पर करम की नजर फरमाए। दूसरी सजा जो बताई गई वो बकदरे किफायत माल पर रजा का तर्क, यानी अगर हमारे पास इतना है कि हम खा पी कर अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो इस पर राजी बंदा नहीं है, नाराज है। तो नाराज हो जाने का, अगर नाराज हो जाने वाली अगर आदत है,
कम रोजी पर, जरूरत भर की रोजी पर, तो समझ लेना ये मौत को याद न करने की सजा अल्लाह हमें दे रहा है। मौत को याद न करने की सजा। और तीसरी सजा इबादत में तसाहुली, इबादत में सुस्ती, इबादत में काहिली, जैसा कि आज ये बिल्कुल आम मामला नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक चीज जो खास बतानी थी वो यही है कि आज हम खाने पीने, लहव लईब और खेल कूद में इतने डूब चुके हैं और इतने मस्त हो चुके हैं कि मौत को फरामोश कर चुके, आखिरत को भूल चुके, ये भूल चुके कि इस दुनिया से हमें एक दिन जाना है और कब जाना है ये भी नहीं मालूम, कब मौत आएगी ये भी नहीं मालूम। हम लगे हुए हैं इसी दुनिया को आबाद करने के अंदर, इसी दुनिया को संवारने के अंदर, इसी दुनिया के झमेले के अंदर और इसी दुनिया की मोहब्बत के अंदर। फिर एक मर्तबा अर्ज कर दूं, आप दौलत कमाएं, दौलत नहीं होगी तो घर कैसे बनाएंगे, दौलत नहीं होगी तो हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे, दौलत नहीं होगी तो बच्चों की शादी कैसे करेंगे, दौलत नहीं होगी तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, दौलत नहीं होगी तो हज फर्ज अदा कैसे करेंगे, दौलत नहीं होगी तो मस्जिद कैसे बनाएंगे, दौलत नहीं होगी तो तालीम किस तरीके से आप तालीमी मामला के मुसलमानों को बढ़ाएंगे। दौलत कमाना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत की मोहब्बत में इतना डूब जाना कि मरने को भूल जाना और उसी में गिरफ्तार रहकर हलाल और हराम की तमीज न करना, ये नुकसानदेह है, ये तबाहकुन है, ये बर्बादकुन है। बस एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, कैसी पोजीशन होनी चाहिए बस एक वाक़े के जरिए समझा दूं। एक बहुत बड़े ताजिर थे, एक बुजुर्ग, जिनका सामान जो है तिजारत का बहरी जहाज के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता, अल्लाह अकबर, लाखों का नफा होता। इस तरीके से वो तिजारत किया करते थे। एक बार उनका सामान तिजारत जहाज के अंदर रखा गया और जहाज रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद उनको इत्तला मिली कि उनका जहाज डूब गया और लाखों का नुकसान हुआ। वो बुजुर्ग जब सुनते हैं कि लाखों का नुकसान हुआ है तो वो अपनी गर्दन को दिल की तरफ झुकाते हैं और थोड़ी देर के बाद अपनी गर्दन को ऊंची करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान की खबर सुनकर क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन गुजरे, इत्तला दी गई, हजरत वो जो इत्तला पहले आई थी ना वो गलत थी, जहाज किसी और का डूबा था, आपका जहाज तो किनारे पर लगा, सामान तिजारत बिका और लाखों का नफा मिला है और ये बिल्कुल मुसद्दका रिपोर्ट है, बिल्कुल सही इत्तला है। फिर हजरत ने अपनी गर्दन झुकाई, दिल की तरफ आपने निगाह की और फिर उठाकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोगों ने सुना तो हैरत में पड़ गए, कहा हुजूर नुकसान की खबर मिली थी तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नफे की खबर आपने सुनी तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो हजरत ये दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह कहना कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस बिल्कुल जवाब दिलो दिमाग में महफूज कर लें। वो फरमाते हैं कि जब नुकसान की खबर मिली ना तो मुझे मालूम है कि जब नुकसान की खबर मिलती है तो आदमी परेशान हो जाता है और कोई गम की खबर मिलती है तो आदमी टेंशन में आ जाता है। तो जब ये नुकसान और लाखों के नुकसान की खबर मिली तो मैंने गर्दन झुकाई, मैंने देखा दिल का हाल क्या है, तो मैंने देखा मेरा दिल तो अल्लाह की याद में लगा हुआ है, उसे नुकसान की खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मेरे रब का जिक्र नहीं छोड़ा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि नुकसानी की खबर के बावजूद मेरा दिल तेरी याद से गाफिल नहीं। और जब नफे की खबर मिली फिर मैंने अपने दिल को देखा कि कहीं मस्ती में तो नहीं आ गया, इसलिए कि आदमी के पास माल ज्यादा हो ना तो मस्ती में आ जाता है, भूल जाता है वो अल्लाह को। तो मैंने देखा तो फिर मेरे दिल को देखा तो दिल तो याद इलाही में लगा हुआ है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गोया वो बता रहे हैं दुनिया को दिल से बाहर रखो और दिल में खुदा की याद और उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत को जगा दो।
नुकसान हो या नफा हो, सब अल्लाह की तरफ से है। हम दुनिया के लिए नहीं, हम अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह की याद में मस्त रहना, मसरूफ रहना, ये हमारी जिंदगी। सबक ये आज लेकर के उठे, हम में का कोई नहीं जानता जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी या नहीं। टाल मटोल करना बंद करो, कल से सुधर जाएंगे ये कहना बंद करो, कल तौबा कर लेंगे ये कहना बंद करो, कल से बुराइयां छोड़ देंगे ये कहना बंद करो। अभी से इसी वक्त से हर चीज से, हर बुराई से रिश्ता तोड़कर अपने रब से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। कुरान ने कह दिया वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जा फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साआ। एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होगी, न पहले मौत आएगी न बाद में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी कल ही पढ़े लिखों के मजमे में मैंने ये बात कही थी, आज उस बात को फिर मैं कह देता हूँ। यहाँ पर भी एक दूल्हा तैयार होकर के बारात के साथ पहुंचा दुल्हन के घर। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं वो दूल्हा संवर करके बैठा हुआ था और बैठकर साथियों के साथ गपशप करता था। वक्त करीब था कि दुल्हन आएगी, इतने में वो बैठे बैठे यूं हुआ और यूं हुआ, खत्म हो गया। दुल्हन के आने से पहले वो खुदा की बारगाह में पहुंच गया। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। किस चीज में टाल मटोल करते हो? कल देखा है हम, कल के बारे में जानते हैं कि जिंदा रहेंगे? कौन जानता है? जापान में जलजला आया, पलक के झपकते खत्म, मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। तुर्किया में जलजला आया, मलबे के ढेर में तब्दील। 28 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म। जब हम नहीं जानते कब तक हमारी जिंदगी है, तो सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 बरस के सामान की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमें पल की खबर नहीं। तो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, लेकिन सबसे पहले ये सोचें कि हमारी, आपकी, हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की आखिरत कैसे बेहतर हो, उसके बारे में भी जरूर सोचें और उसी के साथ दुनिया के बारे में भी सोचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए, और हम सब का खातिमा अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए, ईमान पर जिंदगी दे और ईमान पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। मदीने की गली में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पाक में मौत नसीब फरमाए और जन्नतुल बकी में 2 गज ज़मीन नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।